नमस्कार। लंका विजय के बाद भगवान राम के अयोध्या आगमन की कथा से दीपावली मनाने की परंपरा जुड़ी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कायस्थ समाज के लोग दीपावली के दिन से कलम का उपयोग क्यों नहीं करते? जी हाँ, यह कायस्थ समाज दिवाली के दिन अपनी कलम रखता है तो दूसरे दिन यम द्वितीया पर ही फिर उठाता है। कलम दवात की पूजा करने के बाद क्या आप जानते हैं इसके पीछे की कौन सी रोचक कहानी है? आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कायस्थ समाज में यह परंपरा प्रचलित है। इसके पीछे एक रोचक कथा कि भगवान श्री राम के राज तिलक से जुड़ी हुई है। जब भगवान राम लंकापति रावण को मारकर अयोध्या लौट रहे थे और यह समाचार उनके खड़ाओं को राज सिंहासन पर रखकर राज्य चला रहे भरत को मिला, तो भरत ने प्रसन्नता व्यक्त कर हुए गुरु वशिष्ठ को भगवान राम के राज्य तिलक के लिए सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करने के लिए आमंत्रण पत्र भेजने को कहा। गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम के राज तिलक के लिए सभी राजाओं और देवी देवताओं को आमंत्रित करने के लिए पत्र भेजने का काम अपने शिष्यों को सौंप दिया। गुरु वशिष्ठ के शिष्य भूलवश भगवान चित्रगुप्त को आमंत्रित नहीं कर पाए। राज तिलक महोत्सव में जब सभी देवी देवता आ गए और भगवान राम को सभा मंडप में दिखाई नहीं दिए, तो भगवान राम ने भरत से पूछा कि भगवान चित्रगुप्त नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मालूम हुआ कि गुरु वशिष्ठ के शिष्यों ने भगवान चित्रगुप्त को आमंत्रित नहीं किया गया था, जिसके कारण भगवान चित्रगुप्त नहीं आए। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के राज तिलक में आमंत्रण पत्र न मिलने से कायस्थों के पूर्वज भगवान चित्रगुप्त जी अपने अपमान से नाराज होकर अपनी कलम रखती थी। उन्होंने गुरु वशिष्ठ की इस भूल को अक्षम्य मानते हुए यमलोक में सभी प्राणियों का लेखा जोखा लिखने वाली कलम को उठाकर किनारे रख दिया। सभी देवी देवता जैसे ही राज तिलक से लौटे तो पाया कि स्वर्ग और नरक के सारे काम रुक गए थे। प्राणियों का लेखा जोखा न लिखे जाने के चलते ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा था कि किस प्राणी को क्या दंड दिया जाए और किस प्राणी को कहाँ भेजा जाए। तब गुरु वशिष्ठ की इस गलती को समझते हुए भगवान राम ने अयोध्या में भगवान चित्रगुप्त के मंदिर को स्थापित किया गया। अयोध्या महात्म्य में भी इसे श्री धर्महरि मंदिर कहा गया है। धार्मिक मान्यता है कि अयोध्या आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को अनिवार्य रूप से श्री धर्महरि जी के दर्शन करना चाहिए, अन्यथा उसे इस तीर्थ यात्रा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ के साथ जाकर भगवान चित्रगुप्त की स्तुति की और गुरु वशिष्ठ की गलती के लिए क्षमा याचना की, जिसके बाद चित्रगुप्त ने लगभग 4 पहर 24 घंटे बाद पुनः कलम दवात की पूजा करने के पश्चात उसको उठाया और प्राणियों का लेखा जोखा लिखने का कार्य आरंभ किया। कहते हैं तभी से कायस्थ दीपावली की पूजा के पश्चात कलम को रख देते हैं और यमद्वितीया के दिन भगवान चित्रगुप्त का विधिवत कलम दवात पूजन करके ही कलम को धारण करते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी रोचक प्रसंग के साथ। धन्यवाद।